हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ ले इंडिया पर। आज के हम इस वीडियो में DSSB के पार्ट ए में जो भी 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से हम मैथ के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथ से 20 नंबर के प्रश्न आते हैं और ये 20 के 20 नंबर PRT, TGT और PGT सब में कंपलसरी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले चैप्टर से हम बात करते हैं। पहला चैप्टर इसका है कार्य और समय। कार्य और समय से सिर्फ एक फार्मूला है आपका, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। यहाँ क्षमता से मतलब है कोई व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर ले जा रहा है, या कोई व्यक्ति एक घंटे में या प्रति मिनट वो कितने कार्य कर ले जा रहा है। और इसी से मिलता जुलता आपका पाइप और टंकी है। पाइप और टंकी में जैसे कोई सवाल आता है कि ए किसी नल को 20 मिनट में भर देता है, बी नल उसी को 30 मिनट में भर देता है, तो दोनों मिलकर उसको कितने समय में भर देंगे। तो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से लगते हैं। और अगर ये आपको समझ में आ गई तो ये भी आपको समझ में आ जाए। चाल, दूरी, समय, ये हम 9th और 10th से पढ़ते हैं। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और यहीं पे हम रेलगाड़ी से संबंधित भी प्रश्न कर लेंगे। बात करते हैं नाव और धारा की। नाव और धारा में आपके दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। एक पहला जो है वो जब नाव धारा के साथ बहती है, और दूसरा जब धारा के साथ विपरीत बहती है। तो जब नाव और धारा साथ में बहती है तो दोनों के वेग जो होते हैं वो आपस में जोड़ लिए जाते हैं, उनका सापेक्षिक वेग आता है। और अगर जब विपरीत बहती है तो दोनों के वेग आपस में घटा दिए जाते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका प्रतिशत। प्रतिशत अगर आपको समझ में आ गई तो लाभ और हानि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। उसी के साथ साथ साधारण ब्याज है और उसी से मिलता जुलता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज की अगर बात करें, जैसे आप किसी सेठ महाजन से पैसे लेने जाते हैं तो साल भर में वो कहता है कि जितना भी, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपया लिया, उसने कहा कि भैया मैं 10% पे ब्याज दूंगा, तो साल के अंत में वो क्या करेगा, 10 रुपये ले लेगा। लेकिन फिर वो दूसरे साल जब हुआ तो वो भी 10 रुपये ले लेगा। तो आपका यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, अगर 100 रुपये था तो उसमें 10%, 10 रुपया, और दूसरे साल का 10 रुपया, टोटल 120 रुपया हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में वो जो पहले साल का ब्याज था उसका भी 10% लग जाता है, 1 रुपया, और टोटल मिला जुला के कितना हो जाता है, 121। ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगला जो चैप्टर आपका है अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब होता है रेशियो। रेशियो मतलब किसी से तुलना। जैसे वो कहता है कि मेरी सैलरी तुम्हारी 3 गुनी है, तो उन दोनों में रेशियो क्या होगा, 1:3 का होता है। यदि उसका अगर 10 होगा तो उसका कितना होगा, 30 होगा। उसका 30 होगा तो उसका कितना होगा, 90। क्योंकि अगर इसमें देखेंगे तो 1:3 का अनुपात है। अब बात करते हैं, इसी से मिलता जुलता है समानुपात। अब बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण में जैसे एक पदार्थ में दो आइटम मिले हुए हैं, ए और बी। जैसे हम मान लेते हैं कि दूध है, दूध में पानी कितना मिला हुआ, तो ये क्या है, एक मिश्रण है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे साझेदारी। साझेदारी मतलब जब कोई आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आप कितना पैसा लगाते हैं, कितने समय के लिए लगाते हैं, उसका प्रॉफिट कितना होगा, ये चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। बात आती है औसत की। औसत हम कैसे निकालते हैं, जैसे कुल संख्या, इसका फार्मूला पहले देख लेते हैं। औसत मतलब कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे हैं, और 100 बच्चों में से किसी ने 5 अंक पाया, किसी में 20 अंक पाया, किसी ने 45 आया, किसी का 80 आया। तो अगर उनका औसत हम निकालेंगे पर बच्चे ने कितना पाया, तो सारे अंकों का योग कर लेंगे, उसके बाद टोटल बच्चे 100 है, वहाँ से भाग दे देंगे, तो वहाँ से औसत निकल जाएगा। इसके अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। इसी के साथ हम पढ़ लेंगे आयु। इसके बाद हमारा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम विभाज्यता का नियम, इकाई अंक, यहाँ हम पढ़ लेंगे विभाज्यता का नियम, विभाज्यता, इकाई अंक ज्ञात करना, गुणनखंड, ये सब पढ़ लेंगे। सरलीकरण में बदमाश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बदमाश मतलब BODMAS, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन।
इसके बाद अगला चैप्टर है एलसीएम और एचसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगला जो चैप्टर है आपका, ये है क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन। इसमें दो भाग होते हैं, एक 2D होता है और एक 3D। हम 2D कौन है और 3D कौन है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो 2D का मतलब ये होता है, 2D मतलब जिनका क्षेत्रफल निकाला जाता है और 3D मतलब जिनका आयतन निकाला जाता है। और क्षेत्रफल कितना निकाला जाता है, ये आपका हो जाएगा वर्ग, आयत, समान, ये चतुर्भुज, चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज सभी आ जाएंगे, त्रिभुज। आयत 3D में क्या होता है, जिनका आयतन निकाला जाता है, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, ये सभी 3D के अंतर्गत आ जाते हैं। काफी लंबा चैप्टर ये बन जाता है। फिर अगला आपका चैप्टर है डेटा व्याख्या। डेटा व्याख्या में किसी कंपनी का, उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, ये सारा आंकड़ा उसमें होता है। विविध की बात करें, विविध में इन सारे जो चैप्टर दिए गए हैं इनको मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसी को भी हम करेंगे। तो अगर इसको किस तरह से हम पढ़ें, इस पर हम बात करें तो यहाँ से 1 से लेकर 4 तक हम इसको वॉल्यूम 1 में डिवाइड करते हैं, प्रतिशत से लेकर चक्रवृद्धि ब्याज तक इसको वॉल्यूम 2 में डिवाइड करते हैं। इसके बाद अनुपात, मिश्रण, यहाँ तक वॉल्यूम 3 में, संख्या पद्धति एलसीएम इसको वॉल्यूम 4 में और इसको 5 में। इसी के साथ हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। तो हमें आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है।